नमस्कार मित्रों, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी और संतानहीनता यानी कि चाइल्डलेसनेस की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन स्त्री को स्त्रीत्व की भावना, स्त्रीत्व का बोध सिर्फ संतान पैदा करने के बाद ही मिलता है। जब मातृत्व से इसकी गोद भरती है तभी उसको पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। जैसे कि पुरुष के मामले में कहा जाए तो पुरुष जब तक वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं करता है तब तक वो अपूर्ण ही रहता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में जाने के बाद ही उसे अपनी जिम्मेदारियों का, अपने जो उत्तरदायित्व हैं उनका पूर्ण बोध होता है। इसी तरह एक स्त्री है, जब तक उसकी गोदी सुनी रहती है तब तक वो अपने पूर्णत्व की प्राप्ति को नहीं कर पाती है। जब उसके आंगन में किलकारियाँ गूंजती हैं, जब बच्चे के शब्द उसको सुनाई पड़ते हैं तो वो अपने अंदर एक पूर्णत्व की अनुभूति कर पाती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि संतानहीनता के मामले दिनों दिन तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इस संतानहीनता के लिए, इस जो बांझपन की समस्या के पीछे कई तरह के कारण बताए जाते हैं। इसमें एक सबसे पहला कारण है कि पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु की संख्या घटना या शुक्राणु की गतिहीनता में गिरावट आना। दूसरा कारण स्त्रियों के अंदर जो ओवम होता है, जो अंडाणु होता है, या तो उसका पूर्णतः विकसित नहीं होना या उनका जो मासिक चक्र होता है उसका अनियमित रहना। इन दो कारणों को प्रमुख माना जाता है, और इन दो कारणों के पीछे भी कई तरह के कारण माने जाते हैं, जैसे कि मानसिक तनाव रहना या पेस्टिसाइड आधारित जो सब्जियां हैं, साग सब्जियां, फल है, या जो अन्न है जिसे हम उर्वरकों से पैदा करते हैं, उनको भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। कभी कभी इसके पीछे दवाइयों का सेवन करना या नशा करना, सिगरेट सेवन करना, शराब पीना, उसको भी इसके पीछे कारण माना जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों को गिनाया भी जा सकता है, उन कारणों को बताया भी जा सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में इसका एक और प्रमुख कारण है जो संतानहीनता में प्रमुख भूमिका निभाता है। वो है कारण जो प्रकाश का साम्राज्य, प्रकाश का जो क्षेत्र दिनों दिन तेजी से बढ़ रहा है। हमारे लिए रात्रि घटती जा रही है, रात्रि सीमित होती जा रही हैं, और दिन का प्रकाश मध्य रात्रि में भी फैलने लगा है। तो इसके कारण हमारे न केवल शरीर पर बल्कि हमारी मानसिक चेतना पर और जो अंदर के ग्रंथियाँ हैं, अंदर के जो अंग हैं, उनकी कार्य क्षमता पर भी बहुत तेज़ी से प्रभाव पड़ रहा है। और सिर्फ मनुष्य तक ये प्रभाव नहीं है, प्रकाश का प्रभाव तो पूरे जो प्राणी जगत है उसके ऊपर दिखाई पड़ रहा है। इससे बहुत तरह की वनस्पतियाँ हैं, बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, और अन्न के जो खाद्यान्न के जो मामले देखे जा रहे हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। कई वनस्पतियों का पूर्णतः ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, प्रकाश का जो आवृत्ति है, प्रकाश की जो अवधि है बढ़ती है, वो कई जो पेड़ पौधे हैं, जो फल फूल के जो पौधे हैं उनके विकास को प्रभावित करती है। उनकी जो फूल लगने की गति है, उन पर जो फल आने की जो तीव्रता है उसको घटाती है। कई प्राणी जगत में भी इसका प्रभाव देखा जाता है। कई प्राणी ऐसे हैं जो प्रकाश में रहने लगे हैं, जो पहले जिंदगी जो अंधकार में व्यतीत करते थे, प्रकाश में आते ही उनके व्यवहार में बदलाव आने लग गया। वो हिंसक हो गए, या तो वो अमिलनसार हो गए, एक डिप्रेशन में चले गए, या उनकी यौन शक्ति पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। और वही प्रभाव हम मनुष्यों पर भी देखा जा रहा है कि मनुष्यों के जो व्यवहार में भी प्रकाश का प्रचलन तेज़ी से बढ़ा है। खास करके बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ तो 24 घंटे में 18 से 20 घंटे से प्रकाश का प्रकोप ही रहता है, प्रकाश का साम्राज्य रहता है। रात्रि को देखें तो भी वहाँ प्रकाश की इतनी भव्यता रहती है कि दिन और रात का आभास ही नहीं होता। प्रकाश का हमारे शरीर के अंदर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे न केवल हमारे सोचने, विचारने, व्यवहार में बदलाव आता है, बल्कि हमारे जो शरीर के महत्वपूर्ण जो अंग है, या अंतर्स्रावी ग्रंथियाँ हैं, या जो और कई तरह के एंजाइम हैं, उनकी गतिविधियों पर भी प्रकाश का सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रकाश के कारण ही हमारे अंदर कई तरह के जो उपयोगी हार्मोन्स होते हैं, उपयोगी जो पदार्थ होते हैं, उनका निर्माण होता है, शरीर की मरम्मत होती है, और शरीर पुनः अपने को पुनर्जीवित कर पाता है। जैसे हम कहते हैं कि भोर का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय बौद्धिक क्षमता के लिए है, बौद्धिक चेतना को जगाने के लिए है, सही योजना बनाने के लिए है। और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी चीज़ का
पाठ करते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, तो वो आजीवन आपके मस्तिष्क में रहता है, आप उसको भूल नहीं पाते। दिन का समय जो प्रकाश का समय होता है, सूर्य की अवधि का समय होता है, वो श्रम के लिए होता है, वो व्यापार के लिए होता है, वो नौकरी के लिए होता है, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए होता है। लेकिन रात्रि का जो समय है, जो रात्रि अंधकार की होती हैं, वो जो समय है वो हमारा समय है श्रम से मुक्त होने का, अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने का, अपनी जो ऊर्जा आपने दिन भर के श्रम में खर्च की है उसी की भरपूर्ति करने का, उसकी दोबारा से अर्जित करने का। इसी पीरियड, इसी अवधि में, रात्रि की इसी अवधि में हमारे शरीर में कई ऐसे उपयोगी रसायन, कई उपयोगी हार्मोन्स पैदा होते हैं जो हमारी जो ऊर्जता है, हमारे जो वर्किंग एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है, उसको बढ़ाते हैं और हम अपने को तरोताज़ा अनुभव करते हैं। रात्रि के समय हम पर एक राक्षसी प्रवृत्ति हारती होती है। हमारे अंदर के भाव हैं, हमारे अंदर के व्यवहार हैं, हमारे अंदर की जो मानसिकता है वो बदलने लगती है। तो इसलिए प्रकृति ने रात्रि का समय बनाया है, लेकिन आज हम रात्रि को प्रकाश से भरते जा रहे हैं। इसके कारण हमारी जो शारीरिक की जो कार्य क्षमता है वो घट रही है। इसी कारण हमारे अंदर बांझपन की समस्या भी पैदा हो रही है, क्योंकि रात्रि के अंधकार में पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का नामक जो पुरुष हार्मोन्स होता है उसकी तीव्रता बढ़ती है, उसका लेवल बढ़ता है। इसी तरह स्त्रियों के अंदर इसी रात्रि के अंधकार में एस्ट्रोजन या पोस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्राव तेजी से बढ़ता है। ये उनके मासिक धर्म को नियमित तो रखते हैं, उनके शरीर के अंदर अंडाणु का विकास और अंडाणु को सुगमतापूर्वक फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए तैयार करते हैं, जिससे कि गर्भ धारण की प्रक्रिया बढ़ती है। आपने देखा होगा प्रसव की ज़्यादातर जो घटना है, प्रसव के जो ज़्यादातर के जो कार्य हैं वो रात्रि को ही संपन्न होते हैं। रात्रि में हमारे भाव भी शारीरिक समागम के लिए तैयार होते हैं। दिन में तो हम अनाचार की स्थिति में, तेज भागम भाग की स्थिति में रहते हैं, लेकिन रात्रि पे तो हमारे लिए बहुत समय होता है और हम पूरे रोमांच से भर जाते हैं। रात्रि में हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। रात्रि में ही ज़्यादा गर्भाधान की समस्या जो घटनाएं घटती हैं। तो रात्रि कम होने से हमारे व्यवहार में बदलाव आ रहा है, इसीलिए हम हिंसक होते जा रहे हैं। बलात्कार की घटनाएं दिन भर में इसलिए बढ़ रही हैं, और यदि प्रकाश की तीव्रता यही रही तो हमारे व्यवहार में और हिंसकता बढ़ेगी। हमारी जो समाज है उसमें अराजकता की जो घटना है वो तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि जो प्रकाश है हमारे मस्तिष्क के कई केंद्रों को प्रभावित करता है। इन केंद्रों में उत्तेजना रहती है, उनमें अराजकता की भावना रहती है, हम तारतम्यता स्थापित नहीं कर पाते और इस कारण से ऐसी समस्याएं आती हैं। तो यदि हमें इस बांझपन की समस्या से, हम संतानहीनता की समस्या से बाहर आना है और अपने स्वभाव को, व्यवहार को बदलना है, हमें प्राकृतिक सहज जीवन शैली जीना है, आनंदपूर्वक जीवन जीना है, तो हमारे लिए अब अंधकार में जाना तो संभव नहीं रहा, क्योंकि प्रकाश के बगैर हमारे जीवन की बहुत सारी गतिविधियाँ रुक जाएंगी, बहुत सारे कार्यविधियाँ रुक जाएंगी, इंडस्ट्री रुक जाएंगी, आप बाजार नहीं सजा पाएंगे, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, रेलवे रुक जाएगी। तो इसको तो हम रोक नहीं सकते कि हम पुनः अंधकार में जाएं, लेकिन इस अंधकार की कमी को हम ध्यान के माध्यम से सहजता से पूरा कर सकते हैं। कि ध्यान के माध्यम से आप किसी रात्रि को अपने आँख में अंधकार करके बैठ सकते हैं, भोर में उठ सकते हैं। तो ध्यान के अभ्यास से आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं। और ध्यान के अभ्यास से जब आप शरीर में सहजता लाते हैं, क्योंकि ध्यान के दौरान आपके शरीर में बहुत कुछ घटित होता है। न केवल उससे श्वास और हृदय की गति प्रभावित होती है, बल्कि आपके शरीर के अंदर जो रसायन हैं, जो स्राव हैं, जो अंतस्रावी ग्रंथियाँ हैं, वो भी प्रभावित होती हैं। और मस्तिष्क के बहुत सारे महत्वपूर्ण केंद्र ऐसे हैं जो सिर्फ ध्यान के दौरान ही प्रभावित होते हैं। ध्यान के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज जो केंद्र है मस्तिष्क के, जो अराजकता में, जो तेजी में, उतावलेपन में, या जो क्रोध में या सक्रिय रहने में तीव्र होते हैं, वो ध्यान के दौरान सब पा लेते हैं, शांत हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो केंद्र हैं जिन्हें ध्यान के दौरान, शांति के दौरान ही हम एक्टिव कर पाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। ध्यान के दौरान आपके शरीर का जो
पीनियल ग्लैंड्स है वो भी ज़्यादा सक्रिय होता है। पीनियल ग्लैंड्स का बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ही रात्रि के दौरान, अंधकार के दौरान सक्रिय होकर आपको विश्राम की अवस्था में ले जाता है। उस विश्राम की अवस्था में ही आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, प्रोस्टोजन या ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स का स्राव बढ़ता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ आपको गर्भाधान के लिए उत्साहित करती हैं, गर्भाधान की प्रक्रिया को तीव्र करती हैं। आपके जो वीर है उसमें शुक्राणु की संख्या को बढ़ाती हैं, उनकी गतिशीलता को बढ़ाती हैं और इससे आपके शरीर के अंदर या स्त्री के शरीर के अंदर गर्भ धारण की क्षमता बढ़ती है। तो प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कार्य करने के लिए है, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण अंधकार भी है। और अंधकार तो क्योंकि हम प्रकाश के बगैर रह नहीं सकते, तो अंधकार तो आज हमारे लिए दूभर होता जा रहा है, लेकिन अंधकार की कमी को आप ध्यान के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। ध्यान कोई चिंतन मनन की प्रक्रिया नहीं है। ध्यान अंतस की ग्रंथियों को सक्रिय करने के लिए, अपने विचारों को रोकने के लिए, अपने मानसिक तनाव को घटाने के लिए, आप अपनी मानसिक एकाग्रता को आगे बढ़ाने के लिए एक सुगम साधन है। ध्यान के संबंध में ध्यान में जाएंगे, ध्यान के अनुभव करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ध्यान के माध्यम से आप अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान निरोगी रहने की बहुत सहज प्रक्रिया है। ध्यान निरोगी रहने के साथ साथ आपको संतान प्राप्त कराने में, आनंद जीवन जीवन सुखद जीवन जीने में, अपनी भावनाओं को, अपनी जो अनुभूति हैं उनको नियंत्रण रखने के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बहुत सुगम प्रक्रिया है। इसके माध्यम से आप जीवन में बहुत रूपांतरण कर सकते हैं और ध्यान जो जीवन की बहुत सारी जो इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, उनकी सहज पूर्ति आप ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान में आप अपनी बुद्धि का पूर्ण सदुपयोग कर पाते हैं और ध्यान के माध्यम से आप अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करके अपने जीवन की सभी जो योजनाएं होती हैं उन्हें सफलतापूर्वक पूर्ण करवाते हैं। तो ध्यान का अभ्यास करके आप अंधकार की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन रात्रि को सोने से पहले अपने कक्ष में यदि आप अंधकार कर लें या कम से कम लाइट रखें तो भी आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो बांझपन जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो नपुंसकता जैसी, इम्पोटेंसी जैसी समस्याएं तेजी से फैल रही हैं, उनको हम काबू कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं और सहजता से अपना जीवन हम पूर्ण कर सकते हैं। तो आज का मेरा विषय बांझपन पे था, संतानहीनता पे था। तो संतानहीनता की जो समस्या है और जो समस्या है वो तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ का ढंग है, उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उनसे समस्या नियंत्रण में नहीं आ रही है। और आज जो नया कारण पता चला है कि संतानहीनता का एक कारण प्रकाश है, तो प्रकाश को सुधार कर अपनी दिनचर्या में बदलाव करके आप इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। और आपको मेरा ये विषय कितना पसंद आया, आपको मेरा ये जो मैं छोटा सा वीडियो में डाला उसमें क्या जानकारी मिली, इस संबंध में मुझे अवश्य बताएं। और मेरे इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आज अभी तक आपने मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने मित्रों तक शेयर करने का भी आप प्रयास करें। धन्यवाद मित्रों।